गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या संगठन। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आयु वर्ग का वितरण। यानी जो आयु वर्ग है उसको 3 भागों में बांटकर आज अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर आपका आता है बाल व तरुण आयु वर्ग। नंबर 2 पर आपका आता है प्रौढ़ आयु वर्ग। नंबर 3 पर हम ले सकते हैं वृद्ध आयु वर्ग। जो पहला हमारा वर्ग रहता है वो रहता है 0 से 15 वर्ष के मध्य, और जो दूसरा होता है वो हमारा 15 से 59 के मध्य वाले। और जो वृद्ध आयु है उसमें 60 से जो अधिक के आते हैं वो 60 से अधिक आयु वर्ष, यानी 60 से ऊपर है वो वृद्ध में काउंट होंगे। तो ये किसी भी देश के लिए बाल व तरुण आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, किसी भी देश के लिए ये आंकड़ा है ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो देश के संसाधन हैं उस पर आने वाले वर्तमान समय में कितना का दबाव पड़ेगा और कितने की जो संसाधन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, सारा अंदाज़ा इनके आधार पर लगाया जाता है। तो नंबर 1 पर देखते हैं बाल व तरुण आयु वर्ग। अब इसमें क्या क्या हम देखते हैं। इस आयु वर्ग में 0 से 15 वर्ष की आयु के लोगों को रखा जाता है। यानी 0 से 15 वाले हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। अगर देखा जाए विश्व की बात करें तो विश्व की 36% जनसंख्या, लगभग 36% जनसंख्या इसी वर्ग में आती है। यानी विश्व की 36% जनसंख्या है वो इसी बाल या तरुण अवस्था में आती है। इसके बाद में बात करें तो विकसित देशों में यह वर्ग लगभग 23% है, जबकि विकासशील देशों में यह 40% है या पाया जाता है। अब देखो बाल व तरुण अवस्था है जो विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें, टोटल जनसंख्या की, तो 36% जनसंख्या है वो इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। अब 2 प्रकार के हमारे देश हैं विकसित, जिन्होंने पूरा संपूर्ण रूप से विकास कर लिया है, जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनका जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, और विकासशील देश जिनमें जो देश विकसित देश की श्रेणी में अभी तक नहीं शामिल हुए और विकास की प्रक्रिया पर अभी चल रहे हैं। तो इन देशों में क्या है, जो विकसित देश है वहाँ 23% जनसंख्या है ये बाल अवस्था, क्योंकि वहाँ सभी शिक्षित हैं, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार इस प्रकार की कुछ वो जानकारियाँ रखते हैं, या फिर मेडिकल सुविधा या सारा नॉलेज उनको है। इसके बाद में देखें तो ये जो विकासशील देश है इसमें क्या है 40% जनसंख्या आती है, बहुत बड़ी जनसंख्या है ये। तो इस पर ही डिपेंड करता है कि आने वाला जो हमारा भविष्य है उसमें कितने की जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ेगी या घटेगी। तो ये विकासशील देशों में अक्सर अधिक पाया जाता है, क्योंकि अनपढ़ता है या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं कई। और अगर देखा जाए तो नंबर 2 पर हमारा आता है प्रौढ़ आयु वर्ग।
प्रौढ़ आयु वर्ग क्या है? इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष के लोग आते हैं। इस वर्ग की संख्या अन्य वर्गों से अधिक होती है। अगर बात करें विकासशील देशों में इस वर्ग में लोगों की संख्या लगभग 56%। और अगर बात करें विकसित देशों में इसकी संख्या लगभग 65.6% पाई जाती है। हम यहाँ देखना है जो विकासशील देश है उसमें क्या है 56%, और जो विकसित देश है उसमें क्या है 65%, यानी 10% का जो अंतर पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो विकासशील देश है उसके अंदर क्या है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो कार्यशील व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो चल बसते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। और विकसित देशों की बात करें तो इनके पास में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, पर्याप्त मात्रा में इसको खाद्य पदार्थ मिल रहा है, अच्छा पौष्टिक भोजन मिल रहा है, तो ये जनसंख्या है वो विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। और ये जो प्रौढ़ आयु वर्ग है, ये जो विकासशील देश है उसमें कम पाई जाती है। अब विकासशील देश है उसमें जितने भी नागरिक युवा या प्रौढ़ आयु वर्ग के होंगे वो देश हमेशा ही विकसित की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसके जो कार्य करने वाले जो नौजवान हैं वो अधिक है, ठीक है, उत्पादन करने वाले। तो उत्पादन के आधार पर क्या है, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा जीवन स्तर होगा, कम जनसंख्या होगी, तो क्या करेंगे वो एक विकसित देश की श्रेणी में उसका नाम शामिल हो सकता है। और विकासशील देश में क्या है, ये जनसंख्या जो कम पाई जाती है क्योंकि काम करने वाले कम है, आश्रित ज़्यादा है। आश्रित में ये भी इन पे आश्रित होते हैं, दोनों ही जो वृद्ध आयु वर्ग और बाल या तरुण आयु अवस्था है ये प्रौढ़ पर निर्भर करती है कि कितना का कमाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो जनसंख्या है इन दोनों में अंतर ये इसलिए पाया जाता है। नंबर 3 की बात करें तो इसमें आएगा वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग में क्या होता है, इस वर्ग में 60 से 60 वर्ष यानी 60 वर्ष वाला है वो उसमें शामिल होता है। 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के लोग आते हैं। इस वर्ग के लोगों की संख्या विकसित देशों में अधिक होती है। अब देखते हैं कि जो विकसित देश है उसमें जो वृद्ध आयु वर्ग है वो अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनके पास में अच्छे हॉस्पिटल है, ठीक है, इसके बाद में पौष्टिक भोजन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये सारे फैक्ट देखा जाए तो कुल मिलाकर जो विकसित देश है उसमें अधिक आयु वर्ष के लोग हैं, जो 60 वर्ष से अधिक के जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं। जैसे भारत की जो जीवन प्रत्याशा है ना वो 65 वर्ष है, औसत हमारे जीवन प्रत्याशा है वो 65 वर्ष है। यानी देखा जाए कोई
बाल अवस्था में किसी की डेथ होगी, किसी की प्रौढ़ अवस्था में होगी, किसी की वृद्ध अवस्था में होगी। अगर इन तीनों का एक मिला जुला एक आंकड़ा निकाला जाए तो वो 65 वर्ष आता है। यहाँ भारतीय है उनकी जो 65 वर्ष तो औसत आयु है। तो इसी प्रकार जो विकसित देश है उसमें ये विकसित देश में हॉस्पिटल की सुविधा है, पौष्टिक भोजन हो गया या अन्य सुविधाओं के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो अधिक लंबी आयु है वो जीते हैं। तो ये विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं। ये देखा जाए तो फिर प्रौढ़ आयु है ये भी विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वो विकसित किसके कारण हुए हैं, इन्हीं प्रौढ़ के कारण ही हुए हैं या इन युवाओं के कारण हुए जिन्होंने रात दिन मेहनत की और उत्पादन किया है और वो एक अच्छे संसाधनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसकी बात करें बाल अवस्था में, तो यहाँ क्या है, ये जो कम पाए जाते हैं विकसित देश के अंदर, क्योंकि वहाँ के लोगों को नॉलेज होता है, सारे पढ़े लिखे होते हैं और जिसके कारण जो जन्म दर है वो थोड़ी सी कम होती है, बच्चे एक या दो ही पैदा करते हैं। तो इसलिए ये विकसित देशों में कम है और विकासशील देशों में ये अधिक पाया जाता है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर तीनों ही आयु वर्ग है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा टॉपिक रहेगा साक्षरता। इसमें हम देखेंगे साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या साक्षरता की परिभाषा देखेंगे हम। ठीक है, तो साक्षरता में हम क्या अक्सर क्या लेते हैं, जो पढ़े लिखे नागरिक होते हैं उनको साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो अब हम इनकी एक परिभाषा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कभी कभी ये परिभाषाएं पूछ ली जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग के अनुसार। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार वो लिख रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग के अनुसार, जनसंख्या आयोग के अनुसार, ठीक है, आयोग के अनुसार वह नागरिक, वह व्यक्ति या नागरिक, वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है और उसी भाषा में संदेश लिख सकता है। यानी कोई व्यक्ति है जो भाषा को समझ